हेलो एवरीवन, दिस इज़ विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टी फ्रॉम असम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। गाड़ी में हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को कवर करके अब हम लोग मूव ऑन करके आ गए हैं थर्ड पार्ट पे, डेट इज़ टी फ्रॉम असम। यहाँ पे हम असम घूमने जाने वाले हैं। अभी तो हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, हमने कूर्ग घूम लिया, हमने गोवा घूम लिया, अब हमारी बारी है, हम असम घूमने जा रहे हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो और फटाफट हम लोग चलते हैं आगे। तो पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस राइटर के बारे में बता देता हूँ कि हमारे जो राइटर हैं इस पूरे के पूरे स्टोरी के, तो वो जो है ना वो असम के ही रहने वाले हैं। हमारे यहाँ के जो राइटर हैं वो असम के ही रहने वाले हैं और उन्होंने ये स्टोरी लिखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, ठीक है। The last story, Tea from Assam, starts with two friends, राजवीर एंड प्रांजल ट्रैवलिंग टू असम। तो यहाँ पे राजवीर और प्रांजल दोनों ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसी समय एक चाय वाला आकर बोलता है, गरम चाय, चाय गरम, गरम चाय, ऐसे कर करके वो चिल्लाता है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, ये असम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भाई, असम जा रहे थे, ठीक है। ऑन देयर वे दे बाई द टी फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर। वहीं पे जाते जाते स्टेशन पर एक चाय बेचने वाला आया था, उससे वो चाय खरीदते हैं। वाइल सिपिंग द टी राजवीर टेल्स प्रांजल दैट पीपल ड्रिंक ओवर 800 मिलियन कप्स ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ डे। अब यहाँ पे देखो दो नाम तुम्हें याद रखना है, एक होगा प्रांजल और दूसरा नाम होगा राजवीर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो प्रांजल है ये प्रांजल असम का रहने वाला है, ठीक है। और ये राजवीर जो है वो दिल्ली का रहने वाला था। तब हुआ क्या कि गर्मी की छुट्टियां आ रही थी, तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया कि भाई जब गर्मी की छुट्टियां हैं तो चलो तुम मेरे घर चलो, असम चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाऊंगा। तो राजवीर एक बड़ा ही नेचर लवर इंसान था। वो एक हर एक चीज़ में ना उसके अंदर एक क्यूरोसिटी थी, जिज्ञासा थी। तो वो असम जाने से पहले उसने क्या कर रखा था, चाय के बारे में, टी के बारे में, असम के बारे में सारी चीज़ें उसने पढ़ रखी थी। तो जैसे ही वे लोग चाय की एक चुस्की लेते हैं तब तक राजवीर बोल उठता है कि प्रांजल, क्या तुम्हें पता है कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 800 मिलियन कप्स ऑफ टी जो है वो पूरे वर्ल्ड में पिया जाता है। सोचो 800 मिलियन इज इक्वल टू 80 करोड़, ठीक है। While Rajveer is looking at the beautiful and serene scenery, Pranjal is busy reading detective book. राजवीर वो तो बड़ा एक्साइटेड था बाहर देखने के लिए, तो वो बाहर देखता ही जा रहा था। उसको जो भी वहाँ पे सीन दिख रहा था उसको बड़ा पसंद आ रहा था और वही चीज़ में वो घुसा हुआ था। लेकिन अगर मैं प्रांजल की बात करूँ तो प्रांजल पहले से ही असम में पला बड़ा था, वो वहीं पे बड़ा हुआ, उसको वहाँ के बारे में सारी चीज़ें पता थी, इसलिए वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और उसके पास अपना एक डिटेक्टिव का बुक था और उसी बुक को वो पढ़े जा रहा था। देयर वर टी बुशेज ऑल ओवर एज फार एज वन कुड सी। जहाँ तक नजरें जा रही थी वहाँ तक सिर्फ चाय के बागान ही दिख रहे थे, सिर्फ बड़े बड़े झाड़ियाँ दिख रही थी। दे ऑल्सो सॉ अ बिल्डिंग विच वॉज टी गार्डन। उनको वहाँ पे एक बिल्डिंग भी दिखता है जो क्या था, एक टी गार्डन था। विच वॉज अ टी गार्डन। अच्छा, वहाँ पे एक बिल्डिंग भी दिखता है, यहाँ पे शायद लाइन में कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग भी दिखता है उस चाय के बागान के बीच में, ठीक है, जिसमें से स्मोक निकल रहा होता है और वो एक फैक्ट्री के जैसा लग रहा था, देखने में कुछ खास नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, असम हैज़ द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन एंड नो वन नोज हु डिस्कवर्ड द टी फॉर द फर्स्ट टाइम। असम, अगर मैं बोलूँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टी प्लांटेशन कंट्री है। कंट्री मतलब एक तरह से मैं उसको टी कंट्री बोल सकता हूँ। असम इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टी कंट्री, ये एक उसको उपाधि दी गई है ना। तो लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आखिर फर्स्ट टाइम चाय कहाँ से आया था, किसने सबसे पहली बार चाय पी थी, किसी को नहीं पता ये बात। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट। अब ध्यान रखना, यहाँ से तुम्हारा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग होता है, ये याद रखना। सबसे बड़ी बड़ी दो लेजेंड्स हैं, टू लेजेंड्स। लेजेंड्स का मतलब होता है पौराणिक कथाएं,
ऐसे टेल्स, ऐसी स्टोरीज जो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, चाय का ओरिजिन क्या है, नहीं है, इसके रिगार्डिंग दो बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में दिया है। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज लेजेंड, अ फ्यू ब्रांचेस ऑफ टी फेल अकॉर्डिंगली इन द बॉइल्ड हॉट वाटर। द एम्परर लाइक द डिलीशियस फ्लेवर, दिस इज हाउ इट केम इन टू बींग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, सबसे पहला क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज लेजेंड, चाइना लोगों के मतलब चाइनीज लोगों के अकॉर्डिंग, एक बार की बात है, एक एम्परर, एक शाहजहाँ, शहंशाह जिसको हम बोल सकते हैं, वो उसका आदत था कि जब भी वो पानी पीता था वो उस पानी को बॉयल करके पीता था। तो एक दिन अपने गार्डन में वो अपने पानी को बॉयल करके पी रहा था, इसी बीच कुछ पत्ते उसके पॉट में आके गिर जाते हैं और उसके बाद जब वो पीता है उस पानी को तो ये एक उसको डिलीशियस टेस्ट देता है, यानी बड़ा ही सुंदर स्वादिष्ट, और उसके बाद से उसने उसका नाम चाय रख दिया। कोई सेंस बनता है नहीं ना, फिर भी चलो ठीक है, जो बोला हम उसी को मान लेते हैं। दूसरा, एज पर एन इंडियन लेजेंड, बुद्धिस्ट मॉन्क Bodhidharma cut off his eyelids as to avoid sleep during meditation. About 10 tea plants grew of these, and thus they banished sleep when put in hot water and drunk. Both of them got down at Mariani Junction and went to Dekiavari tea estate. अब देखो, बुद्धिस्ट मॉन्क जानते हो, ये मॉन्क है, मॉन्क मतलब जिनको भिक्षुक कहते हैं, जिनका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो तुम्हें इंसान दिख रहा है ना, ये है बोधिधर्मा। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि बोधिधर्मा ही थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को चाइना तक ट्रांसपोर्ट किया था। वो वहाँ पे गए थे, तो यहाँ से जो बुद्ध धर्म है वो वहाँ पे गया, ऐसा उनको माना जाता है, एक देवदूत माना जाता है, मैसेंजर माना जाता है। तो समझो, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लेजेंड ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे बोधिधर्मा, वो जब मेडिटेशन करते थे ना, ध्यान लगाते थे, तो उनको नींद आने लगता था। तो अपनी नींद को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स ही काट दी, आँख की जो पुतलियाँ होती है ना उसको ही उन्होंने काट दिया, और जहाँ पे फेंका वहाँ से 10 टी प्लांट्स उग गए। और जब उन्होंने उस प्लांट के पत्ते को पानी में बॉयल करके पिया तो इससे उनकी नींद चली गई। और आज भी ऐसा ही होता है ना कि रात में जब भी हमको जगना होता है, कहीं पे हम जाते हैं तो हमें चाय पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी जब हम चाय पीते हैं तो हमारी नींद चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है वो रिलेटेड है। आज के नॉर्मल लाइफ में भी कुछ ऐसे होता है, टी या कॉफ़ी जो होता है ना, कॉफ़ी में तो ज़्यादा कैफीन पाया जाता है, तो जो भी समझ लो चाय पीने से हमारी नींद चली जाती है। कुछ ऐसे लेजेंड यहाँ पे बताया गया। ये सब बातें होने के बाद अब वे लोग असम पहुँचते हैं और दोनों के दोनों जो है वो मरियानी जंक्शन में उतर जाते हैं। ठीक है, जहाँ से उन लोगों को कहाँ जाना था, देकियाबारी टी स्टेट। अब बोलोगे सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट का मतलब होता है गार्डन। ठीक है, ध्यान रखना, ESTAT स्टेट का मतलब होता है गार्डन। तो वहाँ से उतर कर उन लोगों को देकियाबारी टी स्टेट जाना था। नेक्स्ट, दे सॉ women plucking tea leaves. Pranjol's father had come to receive them there and said that he knew a lot about tea plantation. Rajveer says that he is keen to learn from him. अब वे लोग मरियानी जंक्शन में उतरते हैं, उसके बाद वहाँ से वो देकियाबारी टी स्टेट पहुँच जाते हैं, जहाँ के मैनेजर थे कौन? प्रांजल के पापा। ठीक है, वो उन लोगों को लेने आते हैं। रास्ते में जब वो लोग जाते हैं, उस टी स्टेट तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि बहुत सारी विमेन जो है वो इस तरीके से दिख रहा है ना, बहुत सारी विमेन जो है वो क्या कर रही है, पीठ में से टोकरी लिए हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं। ठीक है, जैसे कि तुम अगर कभी दार्जिलिंग वगैरह चले जाओ तो काफ़ी वहाँ पे मज़ा आने वाला है। वहाँ की जो टी होती है, दार्जिलिंग की टी, असम की टी, बहुत मज़ा आता है। वो चाय पियोगे ना, एकदम कड़क स्वाद आएगा। मैंने पिया तो नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रांजल के पापा उन लोगों को लेने के लिए आए। वो रास्ते में गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, है ना। जैसे जैसे राजवीर बताते जा रहा था वैसे वैसे प्रांजल के पापा को ये एहसास हो गया कि राजवीर ने अपना होमवर्क करके आया है। ठीक है, होमवर्क करके आने का मतलब क्या हुआ कि उस काम को पहले से समझ कर आना। तो राजवीर वहाँ गया तो था, लेकिन उसने असम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट कर ली थी। इसलिए प्रांजल के पापा कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें चाय के बारे में बहुत कुछ पता है। तो बोलते हैं हाँ अंकल पता है।
ठीक है, यहाँ पे याद रखना मिस्टर बरुआ, प्रांजल के पापा का नाम रहता है मिस्टर बरुआ। ठीक है, तो वो बोलता है यस मिस्टर बरुआ बरुआ, मैं यहाँ पर होते हुए आपके साथ रहकर मैं चाय के बारे में और असम के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टी फ्रॉम असम ख़त्म हो गया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये तीनों चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बेकर फ्रॉम गोवा, उसके बाद कुर्ग, एंड लास्ट में आता है हमारा टी फ्रॉम असम। तो ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से मैंने आपका ओवर कर दिया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी एंड स्टडी नेट।